और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए इस समय बात करते हैं एक बड़ी खबर की भी, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पठानकोट दौरे के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत बाबर का नहीं रघुबर का देश है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। उन्होंने गुरुद्वारों मंदिरों में नहीं घुसने की चेतावनी भी दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाली इन ताकतों को न मंदिरों में घुसना चाहिए न गुरुद्वारों में। भारत राम का है, बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का शिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले वाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, इस पर विशेष कसाव नहीं होगा तब तक इस देश में यह परिस्थिति निर्मित होगी। और केवल हम यही चाहते हैं कि जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले वाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई ध्यान नहीं। तो बाबा बागेश्वर पंजाब के दौरे पर हैं और पठानकोट पहुंचने के बाद उन्होंने धर्मांतरण को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर ये जो बहस शुरू हुई है उसमें उन्होंने कहा कि ये रघुवर का देश है, बाबर का देश नहीं है। ये बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर, और हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये बात बाबा बागेश्वर ने कही। पंजाब के पठानकोट पहुंचे थे, वहां पर धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए, और विधर्मी लोगों पर शिकंजा जरूरी है, यानी इसमें कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही इसके अंदर कंस्पिरेसी एंगल की बात भी बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी शक्तियां गुरुद्वारों और मंदिरों में न आए, यानी एक साथ सिखों में के बीच धर्म परिवर्तन और हिंदुओं के बीच धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर तंज कसा है और साथ ही सरकार से कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ बाबा का कार्यक्रम है और अचानक बाबा पहुंचे हैं, उन्होंने बाबर बनाम रघुवर और साथ साथ गुरुद्वारों और मंदिरों से धर्म परिवर्तन कराने वाली ताकतों को दूर रहने के लिए चेतावनी भी दी है। धर्म परिवर्तन पंजाब के अंदर हाल के कुछ समय के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बिल्कुल प्रणय, जो बाबा बागेश्वर हैं धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये 3 दिन के पंजाब के दौरे पर थे। परसों ये 1 दिन पहले आए थे। पहले ये हरमंदिर साहब गए, फिर ये दुर्गाना मंदिर गए, अब ये पठानकोट में कर रहे हैं। आज उनका आखिरी जो है वो सत्संग है, वहाँ पे आज आखिरी सत्संग होगा। आज के बाद वो पंजाब से वापस चल जाएंगे। पहली बार पंजाब आए थे वो। पहली बार पंजाब आने के बाद जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये पंजाब में जो बात चलती, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो सिख हों, तो इस बात की बहुत बात चलती है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। खास तौर पर बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात होती है। तो उन्होंने हो सकता है इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर जो प्रचलित थी पहले यहाँ पे, उसको उन्होंने मुद्दा बनाया और कहा है कि विदेशी ताकतें, जो विदेश की ताकतें हैं, उनको लेकर उन्होंने बात की है कि जो धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, जो मंदिरों में जा रही हैं, गुरुद्वारों में जा रही हैं, उनको रोकना चाहिए। साथ ही भी कहा है कि इसके लिए कानून सख्त बनाया जाना चाहिए। मगर इसको लेकर थोड़ा विरोध भी हुआ है। इसकी जो चर्चा है, इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, जिनको लेकर उन्होंने बात की है, जो शब्द उन्होंने बोले हैं, तो उसको लेकर भी जो उस समुदाय के लोग वो बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं और आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि बाबा बागेश्वर जब भी बोलते हैं तो कोई न कोई नया बवाल जरूर खड़ा होता है। आपको बता दें दरअसल किस तरीके से बाबा बागेश्वर वायरल बयान देने के लिए काफी ख्यात हैं। और देखिए, इससे पहले बाबा बागेश्वर क्या क्या कुछ कह चुके हैं। जो बयान उनके वायरल हुए हैं उसमें उन्होंने कहा था, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। यह बाबा बागेश्वर का पिछला बयान है जो काफी सुर्खियों में रहा था। साथ ही उन्होंने कहा था कि पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। यह बयान भी काफी विवादों में आया था, सुर्खियों में आया था, काफी प्रतिक्रियाएं आई थी। और साथ ही मौलाना मदनी भी सनातनी थे, यह बयान भी बाबा बागेश्वर की तरफ से दिया गया था। इसको लेकर भी विवाद हुआ था। साथ ही बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर कई बार करते रहे हैं। इस मामले को लेकर भी काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रामचरितमानस के विरोधी देश छोड़ें, यह देश छोड़ने की चेतावनी भी बाबा बागेश्वर इससे पहले दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1000 बार घर वापसी की जरूरत है, यानी घर वापसी का भी उन्होंने समर्थन किया है। और साथ ही बाबा बागेश्वर इस तरीके के बयान देते रहे जिस पर काफी धार्मिक जो भावनाएं हैं वो विवादों के अंदर आती रही हैं। और मनोज, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, पंजाब संवेदनशील राज्य है। पंजाब के अंदर बयानों के बारे में जिस तरीके से हाल के दिनों में चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो, चाहे इस तरीके के हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं कई बार सामने आती रही हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किया, कोई चेतावनी दी गई है? क्या धार्मिक संगठनों को किसी एहतियात बरतने के बारे में कहा गया है? क्योंकि काफी नाजुक स्थिति रहती है वहां पर।
देखो अभी ऐसी बात कोई नहीं आई है, मगर इसमें स्पष्ट बात यह थी कि उन्होंने यहाँ भी हिंदू राष्ट्र की बात की, पहली बार पंजाब आना और हिंदू राष्ट्र की बात करना, और जो विदेशियों को मंदिर गुरुद्वारों से बाहर रखना, ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हिंदू की बात करें चाहे सिख की बात करें, यहाँ पे एक बात रहती है कि यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसको लेकर हमेशा ही चर्चा रहती है, कोई ना कोई समुदाय चर्चा में इसको लाता है। क्योंकि जो बॉर्डर का एरिया, उस एरिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत से धर्म परिवर्तन करवाए गए हैं, तो उनको लेकर जो चर्चा है इसका ही उन्होंने जो फ़ायदा उठाया, या उन्होंने इस बात को ही आगे मुखर किया कि जो पंजाब की बात है उसको ही वहाँ पे किया जाए। क्योंकि इससे पहले वो गुरुद्वारा साहब गए। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आप कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर के ऊपर भी भावनाएं हैं, लेकिन जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी भीड़ है बाबा बागेश्वर के साथ में उनके आयोजनों को लेकर। बिल्कुल बहुत भीड़ है, बहुत से उनके भक्त यहाँ हैं, बहुत से पहुँचे। जो पठानकोट का एरिया है, पूरा एरिया वहाँ पे हम गए, वो जम्मू कश्मीर को भी कवर करता है, वो उस एरिया में बहुत से लोग, उनके लोग हैरान थे कि इतने भक्त उनके पंजाब में हैं, इतने भक्त कहाँ से आए हैं। तो उनके भक्तों की कमी नहीं है, मगर जो बयान है, जैसे आपने कहा कि कई बार विवादित बयान दिए जाते हैं, तो जो बयान है उसके जो मतलब है बहुत निकाले जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो चाहे बाबर वाले और रघुवर वाला बयान है उसको लेकर बात की जाए, चाहे जो उन्होंने एक वो क्रिश्चियन को लेकर जो उनका पूजा पद्धति का शब्द है उसको इस्तेमाल किया है, नाम नहीं लिया मगर उनको विदेशी से जोड़ा है, तो उसका लेकर भी यहाँ पे जो चर्चा है उस पर लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जो सभी जो लोग हैं ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये किसी की धार्मिक भावनाओं से संबंधित हैं, इसलिए इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इसको लेकर शिकायत भी की गई है पुलिस को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। जिस तरीके से मनोज कह रहे थे, बाबा बागेश्वर अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया। जी न्यूज़।